90% स्टूडेंट्स फिजिक्स में मेहनत कर रहे हैं बट स्कोर नहीं इंप्रूव हो रहा है। स्कोर 100 क्रॉस नहीं कर रहा है। आप सब लोग कई बार परेशान हैं कि मेरी पूरी मेहनत, पूरी हार्डवर्क के बाद भी मेरा स्कोर 100 को क्रॉस क्यों नहीं कर रहा। 130 140 का स्कोर तो देखना सपने जैसा लगता है। आइए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 यूनिक ट्रिक्स जिससे हम लोग इजीली विल ट्राई टू मैनेज इजीली कि हम अपना स्कोर 140 प्लस लेकर जाएंगे। ट्रिक को फॉलो करिएगा और आजमाइएगा प्लीज। ट्रिक नंबर 1, 80-20 रूल। 80-20 रूल यानी आपके फिजिक्स के कंटेंट में कुछ चैप्टर है जिसमें आपको 80% एनर्जी लगानी है और कुछ चैप्टर्स है जिसको 20% एनर्जी लगानी है। विच आर दोज 80% वाले चैप्टर? नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रुप। नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड ग्रुप। नंबर 3, मॉडर्न फिजिक्स। ये 3 ग्रुप जो है ये ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चंस पिछले पीवाईक्यूज को अगर आप टैली कर लें तो अप्रोक्सीमेट 23 क्वेश्चन पर ईयर इन 3 ग्रुप से आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड मॉडर्न। इसके अलावा रोटेशनल डायनामिक, यूनिट एंड डायमेंशन, ऑसिलेशन, रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स में वाईडीएसई। ये ऐसे टॉपिक है जब भी आप रिवीजन करने बैठिए सबसे पहले इन्हें रिवाइज करिए, डेली बेसिस पे इन्हें रिवाइज करिए। आप 30 to 35 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे क्योंकि ये जो चैप्टर्स मैंने अभी नाम लिए हैं ये 30 से 35 क्वेश्चन डोमिनेट करते हैं। यानी ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ योर पेपर इज फ्रॉम दीज चैप्टर। तो 80% एनर्जी इन चैप्टर्स पे लगा दीजिए, स्कोर बूस्टअप होगा। ट्रिक नंबर 2, फॉर्मूला रिवीजन टेक्निक। हम डेली फॉर्मूला पढ़ रहे हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फॉर्मूला समय पे रिकॉल ही नहीं होता है। ऐसा क्यों? रीजन ये है कि आप में से कई सारे लोग फॉर्मूला पढ़ नहीं रहे हैं, देख रहे हैं। और देखने से हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि ये चीज हमें आती है, बट एक्टिव रिकॉल की जरूरत है। एक्टिव रिकॉल क्या होता है? आप नोटबुक बंद करिए और जिस चैप्टर के फॉर्मूले आप पढ़ रहे हैं उसको पूरा लिख कर देखिए, कंप्लीट पूरा लिख के देखिए। अगर आप एक बार लिख पाए तो समझ लीजिए कि चैप्टर के फॉर्मूले आपको अच्छे से आते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको डेली फॉर्मूला पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है तो फॉर्मूले का ऑडियो बुक बना लीजिए। जी हां, अपने आवाज में फॉर्मूले को रिकॉर्ड कर लीजिए और उसको डेली बेसिस पे सुनिए। आप ट्रैफिक में हैं, पेपर देने जा रहे हैं, ऑफ टाइम है, फ्री टाइम है, आप उस ऑडियो को सुनिए, इससे चीजें रिकॉल होती रहेगी। टिप नंबर 2, फॉर्मूला रिवीजन टेक्निक। टिप नंबर 3, पीवाईक्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट 35 ईयर्स क्वेश्चन इज द किंग। पीवाईक्यू इज द किंग। लेकिन सर पीवाईक्यू तो हम प्रिपेयर करते हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं, फिर सही तरीके से नहीं कर रहे। क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, क्वेश्चन के पैटर्न को एनालिसिस करना है। किस पैटर्न पे सवाल आ रहा है, ताकि आप सवाल का पैटर्न देखते ही आपके दिमाग को क्लिक हो जाए कि क्या करना है। बिकॉज ये टाइम बाउंडेड एग्जाम है। अगर आप पीवाईक्यू को एक बार कर चुके, 2 बार करिए, 2 बार कर चुके, 3 बार करिए, मल्टीपल टाइम करिए। जब आप चौथी 5वीं बार पीवाईक्यूज कर रहे होंगे तो आपको एक्चुअली में समझ में आएगा व्हाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर दिस प्रॉब्लम। यानी पैटर्न एनालिसिस करके पीवाईक्यू को ट्रेन करना है, सिर्फ ब्लाइंडली सॉल्व नहीं करना है। टिप नंबर 3, पीवाईक्यू इज द किंग। लास्ट मिनट सिर्फ पीवाईक्यू करना है। टिप नंबर 4, 60 सेकेंड रूल। 60 सेकेंड रूल मतलब फिजिक्स में, नीट में कम से कम 25 से 30 सवाल ऐसे आते हैं जो 60 सेकेंड 60 सेकेंड विद इन 1 मिनट क्रैक किए जा सकते हैं। इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं जो 120 मार्क्स तक डोमिनेट करते हैं। बट द फैक्ट इज ये 45 क्वेश्चन के अंदर मिक्स्ड होते हैं। अब आप एज अ स्मार्ट स्टूडेंट, जी हां, आप एज अ स्मार्ट स्टूडेंट, आपका टास्क है आपको ये 45 क्वेश्चन में से वो 25-30 क्वेश्चन ढूंढना। ऑर्डर वाइज नहीं सॉल्व करना कि पहला सॉल्व किया, दूसरा सॉल्व किया, तीसरा सॉल्व किया। हो सकता है कि 5-10 ऐसे सवाल आ जाएं जो आपका कॉन्फिडेंस को तोड़ के रख दे, जो आपके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह तबाह कर दे,
और समय बर्बाद कर दे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, चूज दिस 25 to 30 क्वेश्चन फर्स्ट, जो इजी है, इजी टू मॉडरेट है, स्कोरिंग है, यानी 60 सेकेंड रूल में आपको ये चूज करना आना चाहिए कि इजी क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करते हैं। रूल नंबर 5, एरर कॉपी। जी हां, एरर कॉपी। आमतौर पे हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में गलतियां भी हो रही है, स्कोर भी नहीं आ रहा है, स्कोर नहीं आ रहा है इसलिए आप इस वीडियो पे हैं, स्कोर नहीं आ रहा है, बट स्टिल कल फिर से जाके मॉक टेस्ट देंगे विदाउट एनालाइजिंग द प्रीवियस मॉक टेस्ट, बिना मिस्टेक कॉपी बनाए, बिना अपनी गलतियों को लिखे, बिना अपनी गलतियों को एनालिसिस किए। अगर आप एरर कॉपी नहीं बना रहे हैं, मिस्टेक कॉपी नहीं बना रहे, उसे नहीं मेंटेन कर रहे, उसे नहीं पढ़ रहे, तो वो गलती आप दोबारा करेंगे, तिबारा करेंगे, बार बार करेंगे और इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। मिस्टेक कॉपी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और फिजिक्स में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द की सेगमेंट। फिजिक्स में कम से कम आज 5 से 10 ऐसे सवाल आते हैं जो थियरी बेस्ड होते हैं, और फिजिक्स में थियरी बेस्ड क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि थियरी बेस में 95% स्टूडेंट, आई एम सेइंग 95% स्टूडेंट केवल अंदाजा लगाते हैं। जी हां, अंदाजा लगाते हैं कि यार ये असर्शन सही है या ये सही है, इसका ए होगा या बी होगा। वी आर जस्ट गेसिंग, वी आर नॉट 100% कॉन्फिडेंट, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन की ट्रेनिंग आमतौर पे हम अपने एकेडमिक ईयर में ना के बराबर करते हैं। सो जब भी कोई थियोरेटिकल सवाल आए जहां आप फंसे, हो सकता है तुक्के लग भी गए, उसे नोट डाउन करिए। जी हां, आज से अपनी मिस्टेक कॉपी में जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट के टाइम, प्रैक्टिस के टाइम आपके फेवर में, आपके डायरेक्शन में मिल रहे हैं, उनको नोट डाउन करिए। उन्हें लास्ट मिनट, लास्ट डे बिफोर एग्जाम रीड करना है, क्योंकि थियरी क्वेश्चन कम से कम 5 से 10 आएंगे एंड ये डोमिनेट करते हैं। सो थियरी क्वेश्चन को समझना, पढ़ना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, 140 मार्क्स फिजिक्स में इट्स नॉट ए टॉपर गेम, इट इज अचीवेबल अगर आपकी स्ट्रैटेजी, डायरेक्शन सही है तो। स्ट्रैटेजी से काम करिए। बहुत ज्यादा हार्डवर्क मैकेनिक्स में किए जा रहे, 11 चैप्टर में किए जा रहे, और पता चल रहा बाद में ब्लंडर हो गया। नहीं, प्रॉपर एफर्ट लगाइए, सही डायरेक्शन लगाइए, रिजल्ट आएगा। फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी गलत है। फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी गलत है। स्ट्रैटेजी इंप्रूव करिए, और ऐसी स्ट्रैटेजी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप नीट की एग्जाम देने वाले हैं इस साल, तो इस साल की काउंसलिंग, कॉलेज काउंसलिंग के लिए इफ यू नीड एनी काइंड्स ऑफ हेल्प, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, आप जाके उससे क्लिक कर दें और अपना फॉर्म भर ले, गूगल डॉक फॉर्म भर ले, ताकि मी एंड माई टीम गोइंग टू हेल्प यू विद द कॉलेज काउंसलिंग राउंड, विल गाइड यू विद द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।